दोस्तों, आज की वीडियो में वायुमंडल की संरचना व विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। आइए हम पहले वायुमंडल को परिभाषित करते हैं। वायुमंडल वो होता है जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण है को घेरे हुए, उन्हें वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः 4 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78.08% है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है, यानी कि लगभग 21%। आर्गन की मात्रा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इसको भारी गैस भी कहते हैं, ठीक है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही लाभदायक गैस है। नाइट्रोजन पौधे इस्तेमाल करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो वायुमंडल की जो भी परतें हमने कितने भागों में डिवाइड किया, तो मुख्यतः हमने 5 भागों में डिवाइड किया: वायुमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ठीक है। अब देख लेते हैं क्षोभ मंडल में कितने मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका आवरण कितने किलोमीटर पे है हमारी पृथ्वी की सतह से। तो ठीक, तो ध्रुवीय इलाकों में हमारी पृथ्वी की जो सतह है वहां से 8 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है क्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है और इसका औसत दूरी 12 से 13 किलोमीटर है। इस परत में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का तड़कना। और इसकी एक और मुख्य विशेषता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और इसका तापमान घटने लगता है, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान घट जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको संवहन, मौसम संबंधित घटनाएं होने के कारण इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। और इसी मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जो कि सबसे भारी गैस है और पृथ्वी पर जो भी सूर्य से किरणें आती हैं उसे अवशोषित कर लेती हैं, हमारी पृथ्वी को गर्म करती हैं, इनको परावर्तित रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं समताप मंडल में। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वायुयान चलाना बहुत ही सुलभ हो जाता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए वायुयान के लिए सूटेबल है, ठीक है। इसमें ही अब ओजोन लेयर परत भी पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। और इसका क्षरण जो हो रहा है वो पृथ्वी से CFC गैस निकलने के कारण ही हो रहा है। तो इसके बचाव के लिए हम हर साल 16 सितंबर को ओजोन लेयर दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। पॉइंट याद करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं और वायुयान चलाना बहुत सुलभ हो जाता है। तीसरा ये है कि यहाँ पे ओजोन लेयर गैस पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं मध्यमंडल में, यानी कि मीजोस्फीयर। यहाँ का तापमान -100 डिग्री से, यहीं पे उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं। ये जो जहाँ से मंडल स्टार्ट होता है, यहाँ पे तापमान -100 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर चलते हैं आयनोस्फीयर के पास, जिसको आयन मंडल हम कहते हैं। यहाँ पे जो हम पृथ्वी से तरंगे जो छोड़ते हैं, यहीं से परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुण होने के कारण यह यहाँ से परावर्तित कर देती हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी दूरी पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर पे है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं एक्सोस्फीयर के पास, जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती हैं, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम। और यहीं से जो हमारे उपग्रह हैं जो कि छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का, जितने भी वायुमंडल की परतें हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।